नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के अंदर और आप सभी को पता है कि नगर निगम की लंबी हड़ताल आखिरकार ख़त्म हो चुकी है और लंबी हड़ताल को ख़त्म हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आखिरकार किन बातों की सहमति पर यह हड़ताल ख़त्म हुई है, हमसे बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश शास्त्री जी। इनसे बात करेंगे, कुछ सवाल लेंगे इनसे और जानेंगे कि हड़ताल किन सहमतियों पर ख़त्म हुई है, जो इनकी मुद्दे थे, जो इनके सवाल थे, क्या हरियाणा सरकार ने उन सभी मांगों को मान लिया है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय नरेश शास्त्री जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हड़ताल ख़त्म हो चुकी है और 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर हड़ताल खत्म हुई, सहमति किन सवालों को लेकर सहमति हुई आपकी। और मैं आपको नरेश शास्त्री जी के बारे में बता दूं, ये हरियाणा कर्मचारी संघ के प्रधान हैं पूरे हरियाणा के अंदर और इस हड़ताल को इन्होंने मजबूती दी। एक टाइम था जब नगर निगम फरीदाबाद के बाहर हजारों की संख्या में नगर निगम कर्मचारी जो है इकट्ठे होते थे अपनी मांगों को लेकर, और उनकी मांगों को लेकर नगर निगम के जो प्रधान हमारे सामने बैठे हुए हैं कर्मचारी के नरेश शास्त्री जी, इन्होंने इस अभियान को इतना सशक्त बनाया कि आखिरकार हरियाणा सरकार इनके मांगों को लेकर झुकी और इनकी हड़ताल खत्म हुई। आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे। सर, आप बताएंगे किन सहमतियों पर आपकी बात सरकार से हुई और आपकी आखिरकार हड़ताल खत्म हुई, किन मुद्दों को लेकर? इस हड़ताल के जो प्रमुख मुद्दे थे वो था कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन का मुद्दा, वो था ठेका प्रथा समाप्त करने का मुद्दा, और इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समाप्त करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, खाली पदों पर और नए पद क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में और वर्कलोड के आधार पर सर्जित कर पक्की भर्ती करने का मुद्दा। और इसके अलावा हमारे जो मांग पत्र था उसमें 16 मांगे हैं कर्मचारियों की, जो सबसे लोकप्रिय मांग है, जिनमें फायर के 1327 जो ड्राइवर और फायरमैन हैं जो विभाग के रोल पर हैं, उनको जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के 2023 पद हैं उन पे 2223 जो पद हैं उन पर उनको समायोजित करके 58 साल तक की रोजगार की गारंटी और समान काम समान वेतन देने का। इसके अलावा फरीदाबाद नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं लगभग 200 के करीब, और ऐसे कर्मचारी 35 के करीब पलवल में हैं, कुछ हिसार में, कुछ अन्य जगहों पर हो सकते हैं, जो दैनिक वेतनमान पर हैं, जो अब नहीं लगाए जाते। अब जो सरकार की पॉलिसी है वो बदल चुकी है और इन कर्मचारियों के लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और अब डीसी रेट भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने के बाद सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो इनको भी हमने रेगुलाइजेशन करने का मुद्दा और पक्के कर्मचारियों के समान इनको वेतन देने का मुद्दा इस हड़ताल में रखा था। सरकार से जो हमारी बैठक हुई, उस बैठक में सरकार की ओर से जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता और मुख्यमंत्री जी के जो प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हैं वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव जे अरुण गुप्ता और डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, बहुत सारे अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। ये हड़ताल हमारी लगातार 11 दिन चली है। इस हड़ताल में मंत्री के साथ हमारा जो समझौता हुआ उसमें एक तो जो ठेकेदारी है सफाई कर्मचारियों की, सीवरमैनों की, जो बहुत ही बड़े स्तर पर है और जिसमें इन कर्मचारियों का बड़ा शोषण है। कहीं 3000, कहीं 2000, कहीं 5000 रुपये तनख्वाह देना और उनका ESI EPF नहीं देना, और तनख्वाह मांगने पर ठेकेदारों द्वारा मारपीट करना। तो हमने इसमें कुछ चीज़ों को तय कराया है और सरकार को 6 नवंबर तक का अभी हमने समय दिया है, जिसमें प्रमुखता से जो हमारा तय हुआ है, सरकार से फैसला हुआ है, एक तो जो अनुबंधित पे सफाई कर्मचारी सीवरमैन लगे हैं
जो 1996-97 के बाद कभी पक्के नहीं हुए, पक्की भर्ती नहीं हुई, उनको 2000 के बैच में नियमित भर्ती के माध्यम से नई भर्ती करके पक्का करेंगे। जो मैन पावर के ठेके हैं पार्ट 1 के सीवर सफाई, वो रोल पे आएंगे। जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनको ESI EPF बैंक के माध्यम से वेतन, और जो सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया है उससे कम उनको नहीं दिया जाएगा। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का सवाल है बड़ा, उस पर सरकार ने हमसे 31 दिसंबर तक का समय मांगा है, क्योंकि ये जो विषय है ये केवल पालिका परिषद निगम का विषय नहीं है, ये पूरे हरियाणा सरकार के सभी विभागों के लिए पॉलिसी है और कई विभाग इसमें विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक है। दूसरा, इसमें ये भी विषय आया था कि अधिकतर कर्मचारियों ने कुशल रोजगार निगम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हमारा ये कहना था कि जिसने ज्वाइन कर लिया उसको भी, जिसने नहीं किया, जो यूनियन के दबाव में रुके हुए हैं उनको भी बाहर करो, रोल पे करके उनको पक्का करो, पक्का होने तक समान काम समान वेतन दो। 31 दिसंबर तक का समय सरकार ने माना है। कुछ महीने की उनकी जो सैलरी रुकी हुई थी उसमें से जारी कर दी है और बाकी की सरकार से अभी अप्रूवल आ जाएगी। शास्त्री, लगभग कितने महीने की सैलरी रुकी हुई थी? ये अलग अलग इशू है जी, कहीं पर 3 महीने की भी है, कहीं 4 की भी है, किसी की 7 महीने की भी है, किसी की 5 की भी है, और उन सभी की ये सैलरियां जारी की जा रही हैं। और इस पर हमने सरकार को ये कहा है कि भाई 31 दिसंबर तक आप सोच लीजिए। दूसरा, जो फायर का विषय है 1327 लोगों का, सरकार उसमें 2023 पदों पर भर्ती फायर ऑपरेटरों की करना चाहती है। फायर ये अग्निशमन कर्मचारी हैं? अग्निशमन। तो उस पर हमारा ये कहना है कि सरकार जो सर्जित पद हैं पहले उन पे 1327 जो कर्मचारी हैं, फायरमैन और फायर ड्राइवर, उनको समायोजित करें और जो पोस्टें बच जाएं उन पर वो भर्ती करें, हमें ऐतराज नहीं है। अगर इन 1327 लोगों को बगैर 58 साल तक की नौकरी की गारंटी दिए, बगैर समान काम समान वेतन दिए, बगैर नियमित पोस्टों पर सर्जित किए बगैर भर्ती करेगी सरकार, तो हम विरोध करेंगे। इसके अलावा सभी को समान काम समान वेतन का सवाल है। अभी जो मैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पक्का करने की बात कर रहा था, इनको भी पक्के कर्मचारियों के समकक्ष वेतन देने के लिए हम तय करवा करके आए हैं, जिसमें बहुत सारे कैडर हैं। इसमें ड्राइवर भी है, बेलदार भी है, इसमें माली भी है, क्लर्क भी है, इसके अंदर टिप्पर ड्राइवर भी है, मतलब बहुत सारे 3/4 क्लास के कैडर हैं, सीवरमैन भी है, कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं। तो इस पर हमारी सहमति बनी है और हमने सरकार को बैठक में ये कहा है कि आप 6 तारीख तक ये सारी चीज़ें जिन पर सहमति बनी है वो उसकी प्रोसीडिंग जारी करो और पत्र जारी करो। हड़ताल दौरान जो तनख्वाहें हमारी नवंबर जो अभी आ रही है, जो हड़ताल पीरियड है उसको रेगुलाइजेशन किया जाए और जो मुकदमे लोगों पर बने हैं, लगभग 2000 के करीब लोगों पर मुकदमे भी बने हैं। किस प्रकार के मुकदमे? जैसे 107/50 का, 107/51 का, 188 का, मतलब अलग अलग तरीके के मुकदमे हैं। किन किन कारणों पे बनते हैं मुकदमे? सरकार के हाथ में पावर है। हम विरोध करते हैं तो वो धारा 144 लगा करके 107/51 लगा देती है। कानून उसके हाथ में, वो जो मर्जी उसका इस्तेमाल करे, वो सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। फिलहाल इसमें मैं नेट सेल में ये कहना चाहूँगा कि जो 3-4 विषय हैं उन पर आज भी हमारा स्टैंड है। हम 6 नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। 6 नवंबर के बाद सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट को देख करके और उसमें सरकार अगर मानी गई मांगों को ईमानदारी से लागू करती है तो ठीक है, अन्यथा हमारा आंदोलन दोबारा से रहेगा और
तीन चीज़ों पर हमारा स्पष्ट, बिल्कुल 3-4 चीज़ों पे बिल्कुल एकदम सरकार को भी बैठक में हम कह के आए हैं और आपके सामने भी। 6 नवंबर का अल्टीमेटम दे दिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल। मैं मंत्री जी के ये बात सामने बोल के आया हूँ, मुख्यमंत्री जी के सचिव जो है वी उमाशंकर के सामने बोल के आया हूँ कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनने तक, हरियाणा कौशल रोजगार से निगम पालिका अग्निशमन के कर्मचारियों को बाहर करने तक, उनको पक्का करने तक, समान काम समान वेतन देने तक, 1327 फायर के कर्मचारियों को पक्के पदों पर समायोजित करने तक, दैनिक वेतन भोगी जो हैं उनको नियमित करने तक, उनको रेगुलर कर्मचारी के समान वेतन, पुरानी पेंशन, पक्की भर्ती, ये मुद्दे जब तक सरकार इनका समाधान नहीं करेगी, जब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मांगे थी आपकी 16, जिस पर कुछ आपने बताया कुछ बातों पर सहमति बनी है, और जिन बातों पर सहमति बनी है उसको 6 नवंबर तक को उसको रेगुलराइज करने का, लागू करने का आपने बताया है कि अगर लागू हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज जो है जो हड़ताल है दोबारा से चालू होगी। 16 मांगों में से ऐसी कितनी मांगे हैं जो 6 नवंबर तक आपने बोला है कि लागू कर दी जाएगी सरकार द्वारा? मैंने आपको सभी बता दिया है। रेगुलाइजेशन, सीवर सफाई कर्मचारी जैसे, क्योंकि ये ग्रुप डी और सी से बाहर हैं। ग्रुप डी की भर्ती सरकार कर चुकी है, सी की भी कर चुकी है, उसका भर्ती नियम है। और रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर हमारा आज भी स्टैंड है कि सरकार बनाए, सबके लिए बनाए, इक्वल पॉलिसी बनाए, जिसमें कोई काडर का सवाल नहीं है, सभी के लिए है वो, 3/4 के लिए। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक हम उसका विरोध करेंगे और अपने लोगों को उससे बाहर करवाएंगे। फायर का इशू भी यही है कि जब तक उसके अनुबंधित कर्मचारी और जो उसके हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो लोग चले गए हैं, चाहे फायर के हैं, पालिका परिषद निगम के हैं, वो सभी वापस आ जाएं, वो पक्के हो जाएं, पुरानी पेंशन बहाल होने तक। ये तमाम मुद्दे जब तक सरकार पूरा नहीं करेगी, इनका निराकरण नहीं करेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हमारा आंदोलन है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। अभी हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? हमारे को 20 साल, 25 साल, 30 साल कच्ची नौकरी करते हुए हो गए, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है पक्का करें? सरकार कह रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम हमने बना दिया, इसमें आप शामिल हो जाइए। हम ये कह रहे हैं कि आप ये जो बना रहे हो, इसको आप हमारे ऊपर क्यों लागू कर रहे हो? हमें तो आप पक्का कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार से जो सफाई का काम है, जो सीवर का काम है, जो सड़क बनाने का काम है, जो वाटर सप्लाई का काम है, ये परमानेंट वर्क है। तो इस परमानेंट वर्क में सरकार ऑपरेशनल मेंटेनेंस का ठेका कर रही है, इसमें वर्क आउटसोर्स कर रही है, काम का ठेका दे रही है। और जो इसके अंदर जैसे अभी सर्वे का है, हाउस टैक्स का मतलब एक सर्वे करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मतलब सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। पार्कों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सीवर के काम का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। पानी के लगभग 12 दे दिए हैं। और करनाल जैसे बड़े शहरों में, फरीदाबाद जैसे शहरों में एक काढ़ा जो है उसको मतलब ये सारा काम सौंपा जा रहा है पानी का। तो जो कर्मचारी है वो तो बेरोजगार हो जाएंगे और आगे भविष्य में भर्ती नहीं होगी। जो नौजवान युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। इस तमाम विषय पर हमारा विरोध है। अब जैसे सफाई का काम है, कूड़ा घर घर से उठाने का काम है, उसको मतलब ठेकों में सरकार ने कर दिया, इस पर हमारा विरोध है। हमारा सरकार से कहना है कि जो जन कल्याणकारी राज्य का जो एक संविधान के अंदर एक सपना था कि इस जन कल्याणकारी राज्य में सबको बराबर का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अधिकार मिले, अब सरकार उससे पीछे हट रही है और जो जन सुविधाएं हैं उन जन सुविधाओं को जनता से छीन रही है। चाहे वो स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, सफाई, सबका अधिकार है, लेकिन उसको छीना जा रहा है। आज आप देख सकते हैं
कि सफाई कर्मचारी मतलब पूरी संख्या में नहीं है। आप दफ्तर में आप जा करके देख सकते हैं, जो हमारे बाबू हैं, क्लर्क हैं, पीएन हैं, हमारे जो सैनिटेशन का स्टाफ है या मैकेनिकल का स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, कहीं पर आपको पूरी संख्या नहीं मिलेगी। मतलब लोगों पर वर्कलोड ज़्यादा है और सरकार भर्तियां करने की बात कर रही है, लेकिन असलियत में हो क्या रहा है। आप देखें पिछले 8 साल में कितनी भर्तियां हुई हैं। पर्चे होते हैं, पेपर होते हैं और फिर लीक हो जाते हैं, कोई कोर्ट में मतलब चैलेंज हो जाता है और कंप्लीट भर्तियां हो नहीं रही हैं। और जो लोग लगाए जा रहे हैं वो कच्चे तौर पर लगाए जा रहे हैं और उनको मतलब हमेशा हमेशा वो कच्चे रहें, उनका कभी पक्का होने का अधिकार ना हो, इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया। इस पर हमारा डट करके विरोध है और जब तक विरोध है जब तक हम इससे अपने लोगों को बाहर नहीं कराएंगे। चलिए, जिन बातों पे आपकी सहमति हुई उसको लागू करने का समय 6 नवंबर दिया गया है और जो बाकी आपके सवाल थे, जो आपकी मांगे थी, उनको लेकर आपको 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। तो शास्त्री जी, मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे। आपकी लड़ाई थी सरकार से, ठीक है सर, लड़ाई सरकार से थी। जिस दिन आपकी हड़ताल खत्म हुई उससे एक दिन पहले आपके कर्मचारियों ने जो कूड़ा सड़कों पर था, जो आपके जो पैच बने हुए हैं जहां पे कूड़ा डालते हैं, वहां से उठाकर रोडों पे डाल दिया, जिससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी हुई थी सर। उस पे क्या कहना है? देखो, हमारे कर्मचारियों ने वो कूड़ा नहीं डाला, ये सिर्फ एक जगह की घटना है, फरीदाबाद की बीके चौक की। हम यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, प्रशासनिक अमला मशीन लेकर के काम कर रहा है। अब हड़ताली कर्मचारी जहाँ बैठे हैं वहाँ से आकर के मशीनों को आप खड़ा करके उनके ऊपर ला करके तो उनको उकसाने का काम प्रशासन ने किया। इसलिए लोगों ने कुछ ट्रॉली, जो सरकार के लोग जो नगर निगम के भर के लाए थे अधिकारी, उसमें से कुछ कूड़ा यहाँ रोक करके बिखेर दिया था, जिसको हमने तुरंत प्रभाव से साफ करा दिया। और मैं आज कहना चाहूँगा इस बात पर, अब हमारी हड़ताल खुल गई है। आज शहर में क्यों गंदगी का आलम है? आज वो अधिकारी जो रात को मशीन लेकर के सफाई करने का दावा कर रहे थे, आज जो वो समाज सेवी सफाई के नाम पर लोगों में ये दावा कर रहे थे कि बीमारी फैल जाएगी और जनता के हिस्से के जो लोग हैं वो सफाई के लिए आए, आज वो क्यों छुप गए घर में? आज वो कैसे छुप गए घर में? उनको आना चाहिए कि आज शहर की हालत सुधर गई है, आप मेरे साथ चलो ना। मतलब किस तरीके से इको ग्रीन अपना काम करने में पूरी तरीके से फेल है। घरों से पैसा उगा करके बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ये तो आने वाले समय में तय होगा जब ये सरकार बदलेगी और इसकी इंक्वायरी होगी। इसमें बहुत सारे अधिकारी राजनेता फंसेंगे। गुड़गांव फरीदाबाद में अरबों खरबों का घोटाला है, ये दुनिया का अब से सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। आप इको ग्रीन की बात कर रहे हैं, इको ग्रीन घोटाला है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी समय देने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से शास्त्री जी ने बताया कि इनकी किन किन मांगों को लेकर, किन किन मांगों पर सरकार से सहमति बनी है और किन मांगों को लेकर आने वाली 30 दिसंबर को ये दोबारा से सरकार के साथ बैठेंगे। और अगर 6 नवंबर का अल्टीमेटम है, अगर जिन मांगों को लेकर इनकी सहमति बनी है, अगर 6 नवंबर तक उनको लागू नहीं किया जाता है तो दोबारा से नगर निगम के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाएंगे। और आगे देखने वाली बात होगी कि 6 नवंबर को क्या हरियाणा सरकार इनके द्वारा जो मांगों को माना गया है उनको लागू करती है या नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। बाकी ये और किसी खबर के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप देख रहे थे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।